नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राज्य के कई जिलों पर मौसम में बदलेगा और आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ तेज आंधी तूफान जैसी गतिविधियां कई भागों पर नजर आ सकती हैं। तो कई भागों पर अभी भी तेज गर्मी व लू का असर बना रहेगा, तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बारिश की गतिविधियां भी देखने की संभावना नजर आ रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी पर एक नए तूफान बनने की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है और आज रात्रि को यह एक तूफान का रूप ले सकता है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मानसून की गतिविधियों को लेकर भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो अधिकांश भागों पर भीषण गर्मी व लू का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश भागों पर तापमान 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य दर्ज हुआ है। वहीं सर्वाधिक तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करें तो 23 मई को फलोदी पर सर्वाधिक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, जो कि अब तक का प्रदेश का इस सीजन का सबसे सर्वाधिक तापमान की गतिविधियां हैं। यानी कि प्रदेश पर भयंकर गर्मी का असर है, लू का असर बना हुआ है। तो वहीं मुख्य रूप से प्रदेश के जयपुर, भरतपुर संभाग से सटे हुए कुछ एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर उमस जैसी गतिविधियां भी काफी तेजी से नजर आ रही है। और इन क्षेत्रों पर आगामी कुछ घंटों के दौरान हल्की बादलों की आवाजाही के साथ थोड़ी बहुत आंधी तूफान जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर नजर आ सकती है। कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छींटे रूप में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, प्रदेश पर भयंकर बारिश का दौर जारी है। तो वहीं मुख्य रूप से मौसम विशेषज्ञों की बात मानी जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि भीषण गर्मी का एहसास अभी भी प्रदेशवासियों को देखना पड़ेगा। तो चलिए, बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज कुछ मौसमी गतिविधियों के तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सबसे पहले अजमेर जिले पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो वहीं भीलवाड़ा पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं अलवर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो वहीं राजधानी जयपुर पर भी तापमान का कहर जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर पर अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पिलानी पर बात करूं किसान भाइयों, तो बीते 24 घंटों के दौरान पिलानी पर अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो वहीं शेखावटी अचर सीकर पर अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। हाड़ौती संभाग पर भीषण गर्मी का दौर जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर काफी भयंकर गर्मी, लू जैसी गतिविधियां नजर आई। रात्रि को भी काफी गर्म स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की और बढ़ोतरी आगामी दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। कोटा पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं चित्तौड़गढ़ पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो लगातार बीते 24 से 48 घंटों के दौरान बाड़मेर पर भयंकर गर्मी का दौर जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। तो वहीं जैसलमेर पर 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए जा चुके हैं। जोधपुर सिटी पर अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई। तो वहीं फलोदी पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान की गतिविधियां नजर आई और 49 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान की गतिविधियां 23 मई को यहां पर दर्ज हुई हैं। बीकानेर को लेकर बात करूं, बीकानेर पर अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई। तो वहीं चूरू पर अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर पर 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए। तो वहीं अंताबारा पर 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान की गतिविधियां देखने को मिली हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी तापमान का दौर जारी है और डूंगरपुर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो वहीं जालोर पर 47.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुए हैं। सिरोही पर भी तापमान की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिल रही हैं और बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। यानी कि प्रदेश के अधिकांश, मुख्य रूप से अगर जिलों की बात करूं तो प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों पर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की गतिविधियां बनी हुई हैं। आग के रूप में गर्मी का असर प्रदेश के अधिकांश भागों पर नजर आ रहा है। वहीं किसान भाइयों, मुख्य रूप से मौसम विशेषज्ञों की बात मानी जाए तो आगामी 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य में चल रही हीट वेव, तीव्र हीट वेव व उष्ण रात्रि का दौर आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान प्रबल रूप से नजर आ सकता है। यानी कि दिन में भी अधिकतम तापमान की गतिविधियां लू के रूप में नजर आ सकती हैं, तो वहीं रात्रि में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। 29 मई से प्रदेश के कुछ एक भागों पर मौसम बदल सकता है। हवाओं की दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो सकती है और अरब सागरीय क्षेत्रों से थोड़ी बहुत नमी का संचार होने से
पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर हल्की तापमान में गिरावट और कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां 29 मई से देखने को मिल सकती हैं। जून के प्रथम सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों पर अधिकतम तापमान सामान्य के करीब आने की फिर भी से संभावना है और प्री मानसून की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। वहीं मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, आगामी 26 मई को मौसम विभाग ने कई जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है। आगामी 26 मई को अधिकांश प्रदेश के क्षेत्रों पर गर्म स्थिति बनी रहेगी, जिसको देखते हुए मुख्य रूप से प्रदेश के 20 से अधिक जिलों पर रेड अलर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, चंबा के सभी क्षेत्रों से होते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से कांटियाचल, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, आसपास के जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक के क्षेत्रों पर रेड अलर्ट देखने को मिलेगा। पाली, राजसमंद के क्षेत्रों, जालोर के क्षेत्रों पर, बाड़मेर के बालोतरा के क्षेत्रों पर भी रेड अलर्ट की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान गर्मी का असर काफी मजबूत रूप से किसान भाई व आम जन को परेशान करता हुआ देखने को मिल सकता है। बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करूं तो कुछ एक उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से सटे हुए पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर उमस के साथ दोपहर बाद थोड़ी बहुत मौसमी गतिविधियां बदल सकती हैं। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की ओर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से उमस के साथ कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर बाद देखने को भी मिल सकती हैं। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, राज्य के मौसम के साथ ही तूफान की गतिविधियों को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। मानसून की गतिविधियों को लेकर अगर मैं आपको अपडेट दूं तो मानसून की गतिविधियां दक्षिणी बंगाल और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की ओर बढ़ चुकी हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं मानसून की गतिविधियों को और तेजी से आगे बढ़ने की, और लगभग 1 जून तक केरल के क्षेत्रों पर तो मानसून की गतिविधियां पहुंच सकती हैं। और राज्य के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो 25 जून से और माफ कीजिएगा 25 जून से राज्य के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां पहुंचने की प्रबल रूप से संभावना है और प्रदेश पर काफी अच्छी बारिश का दौर इस बार मानसून की गतिविधियों से देखने को मिल सकता है। अब तूफान की लेकर बात करें किसान भाइयों तो आज रात्रि से डीप डिप्रेशन की स्थिति अपने तूफान का रूप ले सकती है और मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए यह आगामी 26 मई को लैंडफॉल करेगा, जो कि बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल की तटों पर कर सकता है और काफी भयंकर बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर, काफी तेज हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिसमें हवाओं की गतिविधियां 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और तूफान की गतिविधियां अगर बनती हैं और ये तूफान बनता है तो इसका नाम रेमल होगा, जिसका नाम ओमान देश ने दर्शाया है। यानी कि किसान भाइयों इस पर भी हमारे चैनल की प्रमुख रूप से नजर है। हालांकि 26 मई से अगर ये भयंकर तूफान की गतिविधियां लेती हैं तो गंगे क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बन सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की और भी हल्की छुटपुट रूप से बादलों की आवाजाही नमी के रूप में देखने के संचार की संभावनाएं नजर आ रही है। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पे मिलती है, इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से मौसम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। राम राम।